जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। मैं डॉक्टर अनिल प्रधान शिक्षा शिल्पी कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। हार्दिक अभिनंदन, सादर अभिवादन। शिक्षा शिल्पी कार्यक्रम में आइए आज एक ऐसे प्रोफेशन के बारे में बात करते हैं जो दूसरे सारे प्रोफेशन का निर्माण करता है। जी हाँ, हम ऐसे नोबल प्रोफेशन के बारे में बात कर रहे हैं जो देश के द्वितीय राष्ट्रपति के जन्म दिवस 5 सितंबर से जुड़ा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शिक्षक दिवस के संदर्भ में। आज हम ऐसे शिक्षकों से मिलते हैं जिन्होंने लीक से हटकर कुछ नया किया है। शिक्षा शिल्पी कार्यक्रम के अंतर्गत उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान वर्चुअल समारोह हेतु 6 शिक्षकों का चयन किया गया है। यह वर्चुअल सम्मान समारोह मौन तीर्थ उज्जैन के पीठाधीश्वर पूज्य गुरुदेव संत श्री डॉक्टर सुमन भाई जी के आशीर्वाद, डॉक्टर दीपक पांडे जी सहायक निदेशक केंद्रीय हिंदी निदेशालय मानव संसाधन मंत्रालय नई दिल्ली के मुख्य आतिथ्य, डॉक्टर वी.के. शर्मा सेवानिवृत्त प्राध्यापक औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय शिमला की अध्यक्षता, पंडित बालकृष्ण पचौरी राष्ट्रपति पुरस्कृत शिक्षक भिंड मध्य प्रदेश की विशिष्ट अध्यक्षता में संपन्न किया जाएगा। समस्त सम्मानीय अतिथि हमारे साथ वर्चुअल रूप से मंच में उपस्थित रहेंगे। इनके साथ प्रत्यक्ष रूप से एमडी एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक श्रीमती फूलमती प्रधान, डायरेक्टर श्री मनोज प्रधान एवं मौन तीर्थ हिंदी विद्यापीठ प्रादेशिक शाखा छत्तीसगढ़ के सदस्यगण श्रीमती बासंती प्रधान व श्रीमती दीपांजलि प्रधान उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम के प्रारंभ में आइए सुनते हैं राष्ट्र के गुरुओं के प्रति संत श्री डॉक्टर सुमन भाई जी का उद्बोधन। शास्त्र में, साधना में, इष्ट उपासना में, मंत्र में या किसी भी क्षेत्र में साधक को यदि सफल होना है तो बिना गुरु हो नहीं सकता। केवल और केवल हमारा राष्ट्र ही ऐसा राष्ट्र है जो गुरु को ब्रह्मा कहता है, जो गुरु को विष्णु कहता है, जो गुरु को शिव कहकर पर ब्रह्म तक कह सकता है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। लेकिन कोई पूछता नहीं, और मैं कहूं आप लोग भी नहीं पूछोगे, मैं कहकर चला भी जाऊंगा इस बात को, आप लोग पूछने वाले नहीं हो। पर ये मांग अब समाज में उठनी चाहिए, ये प्रश्न होना चाहिए साहब। हमने गादियों पर बैठकर गादीपतियों ने हमने कहा जरूर है कि गुरु ब्रह्मा होता है, गुरु शिव होता है, गुरु विष्णु होता है, परब्रह्म होता है।
हमने कहा जरूर है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। लेकिन कोई कहता नहीं कि गुरुजी आपके बगल में खड़ा हुआ गोविंद एक बार दिखा तो दो, फिर मैं आपके चरण धोकर पी लूं। कोई कहता नहीं कि गुरुजी आप कभी ब्रह्मा जैसे तो दिखते नहीं हो, आप न कभी शिव जैसे दिखते हो, न आप कभी भगवान विष्णु जैसे दिखते हो। मैं आपको ब्रह्मा विष्णु शिव कैसे मान लूं? ये बात समाज में उठनी चाहिए साहब। मेरे राष्ट्र की गुरु शिष्य परंपरा बहुत अनूठी परंपरा रही है, लेकिन आज इस राष्ट्र में इस परंपरा को कहीं तोड़ दिया गया है। इन गादियों से बैठकर हमने समाज को धोखा दिया है साहब। ये करुणा का विषय है और चिंतन का विषय है। इस राष्ट्र के लिए बहुत अधिक चिंता का विषय है ये। गुरु ब्रह्मा कब होता है? ब्रह्मा सृजन के देव हैं, ध्यान देना। ब्रह्मा उत्पन्न करते हैं सृष्टि को। जो तुम्हारे अंतर में परमात्मा की भक्ति को पैदा कर दे, जो तुम्हारे भीतर कहीं आध्यात्म को जन्म दे दे, उस समय वो गुरु ब्रह्मा होता है। विष्णु पालन पोषण के देव हैं, वो पोषण करते हैं जगत का। जो प्यास तुम्हारे अंतर में जगी है परमात्मा के लिए, उस प्यास को जो उत्तरोत्तर बढ़ाने लगे, उस प्यास को और अधिक कर दे, उस समय वो गुरु विष्णु रूप होता है। शिव संहार के देव हैं, ध्यान देना। शिव संहार के देव हैं, जो तुम्हारे विकारों का समापन कर दे। कामादि दोषम रहित कुरु मानु समझे, जो इस मांग की पूर्ति कर दे, जो तुम्हें विकारों से मुक्त करता हो, उस समय वो सदगुरु शिव रूप होता है। और जहां ये तीनों काम एक साथ हो रहे हो, आध्यात्म का जन्म भी होता हो, उसके लिए प्यास भी बढ़ती हो, और तुम्हारे विकारों का भी समापन करता हो, उस समय वो सदगुरु पर ब्रह्म होता है। वही पर ब्रह्म है साहब। ये तीनों स्थिति अगर एक जगह मिले तो सदगुरु स्वीकार करना, वरना तो जो चल रहा है समाज में वो चल रहा है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे। माननीय मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर दीपक पांडे जी, सहायक निदेशक केंद्रीय हिंदी निदेशालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली,
मुख्य उद्बोधन हेतु सादर आमंत्रित हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज एमडी एजुकेशन सोसाइटी सरायपल्ली छत्तीसगढ़ और श्री मौन तीर्थ हिंदी विद्यापीठ प्रादेशिक शाखा छत्तीसगढ़ को शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षक सम्मान कार्यक्रम आयोजित करने के लिए हार्दिक बधाई। जैसा आप सभी जानते हैं कि गुरु हमें अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाते हैं। हमारे जीवन के प्रथम गुरु हमारे माता पिता और परिवार के लोग होते हैं, जो पालन पोषण के साथ साथ हमें बोलना, चलना, लिखना, पढ़ना, इन सभी सांसारिक आवश्यकताओं की पूर्ति या शुरुआत करते हैं। शास्त्रों में गुरु का महत्व बहुत ऊंचा बताया गया है। गुरु की कृपा के बिना सांसारिक जीवन से लड़ने की क्षमता और दक्षता का विकसित होना असंभव है। गुरु का महत्व बहुत अधिक है। हमारे पौराणिक ग्रंथों में भी इसी तथ्य का चित्रण किया गया है। इसलिए तो कबीर कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। आप जानते ही हैं कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में गुरु के बिना पूरी नहीं होती और अनेक परिस्थितियों में अनेक प्रकार के गुरु आवश्यक होते हैं। जैसे घर में माता पिता, दादा दादी, स्कूल के शिक्षक, ड्राइवरी सीखने के लिए ड्राइवर शिक्षक, डॉक्टरी और इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए उस क्षेत्र के अनुभवी और प्रतिभा संपन्न व्यक्ति हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमारे गुरु कहलाते हैं। यह कहा जा सकता है कि जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति गुरु से ही संभव हो पाती है और गुरु के कारण ही हम जीवन में सफल हो सकते हैं। अतः गुरु का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। कबीर कहते हैं कि सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावनहार। हमारे मन में गुरु के प्रति श्रद्धा और सम्मान होना चाहिए, क्योंकि गुरु ही वह व्यक्ति है जो हमें जीवन को सुखद बनाने का अनुभव देता है और उसी के मार्गदर्शन में हम अपने जीवन को जी सकते हैं। आज एमडी सोसाइटी और श्री मौन तीर्थ हिंदी विद्यापीठ शिक्षक सम्मान कर हमें यह प्रेरणा या समाज को यह प्रेरणा दे रहे हैं कि हमें शिक्षक को ईश्वर मानना चाहिए और ईश्वर के समान ही उनके प्रति श्रद्धा रखना चाहिए। मैं आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस अवसर पर दो शब्द कहने का अवसर दिया। धन्यवाद। अध्यक्षीय उद्बोधन हेतु डॉक्टर वी.के. शर्मा जी, रिटायर्ड प्रोफेसर, औद्योगिकी वानिकी विश्वविद्यालय शिमला, आपका वर्चुअल मंच पर हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय शिक्षक बंधुओं, आप सभी को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। आज बड़े हर्ष का अवसर है कि मैं स्वयं एक शिक्षक होने के नाते आप सभी को शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर संबोधित कर रहा हूं। आज सम्मानित होने वाले सभी शिक्षकों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। आपको तथा अन्य सभी शिक्षकों को भविष्य के लिए सफलता और सम्मान के लिए शुभकामनाएं। आप यहाँ पर हर वर्ग
और विभिन्न प्रकार से विद्यालयों से चयनित हैं। आप सभी को हो सकता है विभिन्न प्रकार का अनुभव हो, क्योंकि आप कई प्रकार के विद्यालय जैसे सरकारी या निजी, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के हैं तथा विभिन्न भिन्न क्षेत्रों से संबंधित है। इसलिए आप सभी एक मिश्रित समूह से हैं। शिक्षक को देश के भविष्य का निर्माता माना जाता है। माता पिता अपनी संतान को चिरकाल से शिक्षक को उसके पास अच्छा नागरिक, सफल व्यक्ति और गुणी बनाने के लिए सौंपता है। माता पिता की बहुत आशाएं और आकांक्षाएं होती हैं। आपने भी या अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए शिक्षक के पास पढ़ते होंगे। आपकी भी इच्छाएं होंगी कि मेरी संतान एक सफल जीवन व्यतीत करे। हर शिक्षक की इच्छा होती है कि वह अपने छात्रों को सर्वोत्तम शिक्षा प्रदान करे। वह हर समय यही प्रयत्न करता रहता है कि वह अपना बेस्ट छात्रों को दे सके और इसके लिए वह पूरे मन तथा लगन से यत्न करता है और अपनी क्षमता के अनुसार वह हर छात्र के लिए हर समय सहायता देने के लिए तैयार रहता है। परंतु वास्तव में होता है कुछ थोड़ा इससे विपरीत। छात्र सभी एक ही योग्यता और क्षमता के नहीं होते, उनमें भारी विषमता पाई जाती है। वर्ष भर शिक्षक परिश्रम करता है और अंत में परीक्षा परिणाम में कुछ छात्र बहुत अच्छे, कुछ अच्छे, अधिक सामान्य और कुछ निम्न स्तर के आंके जाते हैं। उस समय माता पिता की स्थिति का अनुमान लगाएं जरा। जो बहुत अच्छे वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए कहा जाता है शिक्षक का शिक्षण अच्छा है और छात्र परिश्रमी है, हमारा सबका योगदान रहा है। अच्छे वर्ग के छात्रों के लिए ये सोचा जाता है शिक्षक ने ठीक कार्य किया है, चलो अच्छा है, अगली बार मेहनत करेगा तो अच्छे अंक में पास होगा। सामान्य वर्ग के लिए जो है उसके लिए कहा जाता है कि शिक्षक और छात्र दोनों ने ही अपना काम सुचारू रूप से किया है और इसमें सुधार की आवश्यकता है। शायद हमारी भी कुछ कमी रह गई होगी। निम्न वर्ग के छात्रों के लिए उनके माता पिता कभी भी अपने पर दोष नहीं लेंगे। वो ये कहेंगे कि माता पिता ने तो बड़ा अच्छा किया, योग्यता वाला बच्चा दिया था और इन्होंने ही उसको ठीक प्रकार से शिक्षण नहीं दिया, अतः हमारी संतान तो बहुत योग्य थी पर शिक्षक का ही दोष है जो निम्न स्तर का रह गया। उस समय उस शिक्षक की दशा देखिए क्या होगी, आप सभी जानते हैं, आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं। इसके साथ ही आप सोचिए कि यदि आपके बच्चे के साथ ऐसा हुआ हो तो क्या आप शिक्षक को दोष देंगे? यह आप स्वयं अनुमान लगाएं। पिछले कुछ समय से सारा देश कोरोना से भयभीत है। विद्यालय पिछले 6 महीनों से बंद हैं। शिक्षकों को इस समस्या के लिए छात्रों को शिक्षा देने की चुनौती बढ़ी हुई है, जिसे कुछ सीमा तक पूर्ण किया जा रहा है। छात्रों, उनके माता पिता और शिक्षकों के योगदान से ऑनलाइन शिक्षण पद्धति को अपनाया जा रहा है। शिक्षक के सामने बड़ी समस्या है कि बच्चे का वर्ष व्यर्थ न जाए। माता पिता भी यही चाहते हैं। इस तरह शिक्षकों को इस नई प्रणाली से सही ढंग से काम में लाने के लिए कितना परिश्रम कर रहा है, आप यह भी अनुमान लगाते होंगे और यह आप कर भी रहे होंगे और शायद सफलता भी मिल रही होगी। शिक्षक को सदैव ही चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पिछले 4-5 दशकों में शिक्षण की पद्धतियों में काफ़ी बदलाव आए हैं। बहुत प्रयोग किए गए हैं और सफल रहे हैं और कुछ सफल रहे हैं। सफलता असफलता जीवन का अंग है। हर असफलता के पीछे सीख होती है और वह तभी सफल होता है जब उससे कोई न कोई सीख ले ले। आप में और छात्रों में अपार योग्यताएं एवं क्षमता हैं। आप सभी को भगवान
सफलता प्रदान करे ताकि आप भविष्य के निर्माण में पूरा योगदान दे सकें। मैं अंत में सभी शिक्षकों को एक बार फिर शुभकामनाएं देता हूँ और विशेषतः ये MD एजुकेशन सोसाइटी सरायपली और मौन तीर्थ हिंदियापीठ प्रादेशिक शाखा छत्तीसगढ़ के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित समारोह के कार्यकर्ताओं, अध्यक्ष को और अन्य सभी को धन्यवाद करता हूँ। सभी का एक बार पुनः धन्यवाद। आइए सुनते हैं विशिष्ट अतिथि राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक पंडित बालकृष्ण पचौरी जी भिंड मध्य प्रदेश का शिक्षकीय कार्य पर आनुभविक उद्बोधन। सर्वप्रथम माँ सरस्वती को वंदन नमन, इसके बाद सभी परमादरणीय जो कार्यक्रम को देख व सुन रहे हैं उन सबको वंदन अभिनंदन। मैं शिक्षक बालकृष्ण पचौरी, राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित, जिला भिंड मध्य प्रदेश। आज शिक्षक के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। शिक्षक, इसमें 3 अक्षर हैं और इनका अलग अलग महत्व है। सी का तात्पर्य होता है शिष्टाचार, छ का तात्पर्य होता है क्षमाशील, का तात्पर्य होता है कर्तव्यनिष्ठ। यथो नाम तथो गुणा, अपने नाम को सार्थक बनाने के लिए शिक्षक में यह 3 गुण होना परम आवश्यक है। 3 गुण होना परम आवश्यक है। मैं सबसे पहले विद्यालय में गया, वहाँ पर बच्चों को लगन से पढ़ाई कराई। हमारे कार्य को देख करके कुछ हमारे सहपाठी ईर्ष्या रखने लगे। उन्होंने प्राचार्य महोदय से ईर्ष्यावश हमारी कुछ बुराई की। इससे प्राचार्य महोदय ने हमको संस्कृत और हिंदी पढ़ाने के लिए विषय दे दिए, जबकि मैं गणित का शिक्षक था, MSc गणित की थी। हमने सोचा इसमें भी कुछ अच्छा होगा और उसका परिणाम यह हुआ, मेहनत से हमने दोनों सब्जेक्टों को पढ़ाया तो हमारी साहित्य में रुचि जागृत हो गई। साहित्य में जागृति होने से साहित्य में कार्य करने लगे। अभी हमारी एक सीताराम पर अंतर्राष्ट्रीय संकलन का प्रकाशन हुआ, बहुत अच्छा रहा। तुलसी महात्म, उसके बारे में दवाई वैज्ञानिक कारण सब लिखे थे, वो अमेरिका में भी उसका प्रकाशन हुआ। जैसी भी स्थिति में है, हम सबको कार्य करते रहना चाहिए। संसार में 30% लोग सकारात्मक सोच के होते हैं, 30% लोग नकारात्मक सोच के होते हैं, 40% तो लोग न सकारात्मक सोच के होते हैं न नकारात्मक सोच के होते हैं। सब प्रथम जब काम शुरू करते हैं तो 30% जो सकारात्मक सोच के होते हैं वह शांत रहते हैं, जो नकारात्मक सोच के होते हैं उनके साथ में वो 40% भी मिल जाते हैं। इस तरह से 70% नकारात्मक सोच के हो जाती है। जब कार्य अच्छा होने लगता है तब वह कार्य को देख करके 30% सकारात्मक सोच के साथ में 40% जो न नकारात्मक सोच के होते हैं न सकारात्मक सोच के होते हैं वह भी मिल जाते हैं और फिर उस शिक्षक की प्रशंसा करने लगते हैं। इस तरह से सफलता प्राप्त की जा सकती है। बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार रखें और बच्चों को प्रसन्न रखें, इससे सफलता मिलती है। शिक्षक को भी सफलता मिलती है, बच्चों को भी सफलता प्राप्त होती है। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य
वाणी को विराम देता हूँ। सभी को वंदन, अभिनंदन। जय भारत, जय हिंद। समस्त सम्मानित अतिथियों के प्रति हार्दिक आभार, जिन्होंने समारोह में वर्चुअल रूप से उपस्थित होकर कार्यक्रम की गरिमा को चार चांद लगाया है। प्रस्तुत है शिक्षा शिल्पी कार्यक्रम के अंतर्गत वर्चुअल सम्मान हेतु चयनित शिक्षकों के शैक्षिक व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर आधारित उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान 2020। किताबों की दुनिया के साथ ही शिक्षक विद्यार्थी के मन में रचता है मनुष्यता का भाव, गढ़ता है आने वाले कल के नागरिक। आइए मिलते हैं ऐसे ही देश के 6 उत्कृष्ट शिक्षकों से। संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो विद्यालय में नवाचारी गतिविधियां, सकारात्मक भाषा विजेता कार्यक्रम, स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम जैसे विभिन्न कार्यों से चर्चा में आए शैलेश कुमार स्कूल में दैनिक योगा और सामग्री संवर्धन का कार्य भी संपन्न करते हैं। कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित शैलेश जी से सुनते हैं उन्हीं की जुबानी उनके सफलता व प्रयास की कहानी। नमस्ते, मैं शैलेश भाई नरसिंह भाई प्रजापति, हेड टीचर गोगाडानी स्कूल बनासकांठा गुजरात। मैं 2014 से गोगाडानी में प्रिंसिपल की पोस्ट पर आया। तभी से स्कूल में हेल्थ के बारे में बहुत कुछ एक्टिविटी किया। बच्चों के हेल्थ बनी रहे, बच्चों के हेल्थ में सुधार आए, इसके बारे में बहुत कुछ एक्टिविटियाँ की हैं। आयरन की गोली हो, न्यूट्रिशन वाला फूड हो, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए वैक्सीन हो और मेडिकल चेकअप अच्छी तरह से हो, इसके बारे में बहुत केयर किया है। फिर शुद्ध बच्चों को शुद्ध पीने का पानी मिले, इसके लिए बहुत कुछ कोशिश की। तो हमने डोनेशन से 2 RO प्लांट लिया और एक गवर्नमेंट से भी आया। इसके साथ हमने सैनिटेशन में भी बहुत कुछ बदलाव लाया। हर बच्चे के एज लेवल पे हमने टेप लगाए तो सारे बच्चे अपने हाइट लेवल से हैंड वॉश कर सके। हमारे स्कूल में 400 से ज़्यादा बच्चे हैं, अभी 411 है। तो इसके रेशियो पे हमने 65 टैप्स लगाए हैं बच्चों के लिए, तो सारे बच्चे को हैंड वॉश के लिए टाइम मिले और टैप्स मिले। इसके बाद हमने इको क्लब पे बहुत कुछ काम किया है। स्कूल में 1000 से ज़्यादा पेड़ लगाए हैं, फ्लावर प्लांट्स लगाए हैं, सब्जियां लगाई हैं। तो ये बच्चे की
टीम बनाई है, इको क्लब टीम। ये टीम टीचर के साथ मिलके ये काम करते हैं। तो ट्री प्लांटेशन है, वाटरिंग है, इसकी मुआवजत है, वो सब बच्चे ही करते हैं। इसके बाद हमने क्वालिटी के लिए एक हर सैटरडे को क्विज़ बनाई, कंटेंट बेस्ड क्विज़। और एक्स्ट्रा एग्ज़ाम जो गुजरात से होती है, वो एक्स्ट्रा एग्ज़ाम का भी हमने आयोजन किया है। हिंदी सब्जेक्ट का है, संस्कृत का है, इंग्लिश का है, NMMS एग्ज़ाम है, नवोदय की एग्ज़ाम है, भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा है। तो इससे बच्चों में कंटेंट आए और बच्चे के एग्ज़ाम कैसे लिख सकते हो उनको पता चलने लगा। फिर हमने स्वच्छ भाषा अभियान भी एक स्कूल में चलाया, तो उससे बच्चों की पॉजिटिव लैंग्वेज में सुधार हो। जैसे हम कहते हैं पानी ना बगाड़े, पानी का दुरुपयोग ना करें, इसके बजाय हम बच्चों को हमने सिखाया कि पानी बचाइए। इसके बाद स्कूल में स्वाभ्यासिक प्रवृत्तियों का आयोजन किया। हर मास में कौन कौन से एक्टिविटी आती है, कौन से सब्जेक्ट्स के आती है, उसका आयोजन करते हैं, प्लानिंग करते हैं। उसमें जो बच्चे भाग लेते हैं, पार्टिसिपेंट होते हैं, उनको हम हर एक्टिविटी पे प्राइज़ देते हैं। तो इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ, बच्चों की भागीदारी बढ़ी। इसके बाद हमने सोचा कि बच्चा आँख से ज़्यादा सीखता है, कान से इतना नहीं ज्ञान सीख लेता है। तो हमने हर साल बच्चों को प्रवास का आयोजन करते हैं। 3 दिन के लिए कुछ न कुछ प्लेस का आयोजन करके प्रवास का आयोजन करते हैं, क्योंकि बच्चे आँख से ज़्यादा सीखते हैं। इसके बाद हमने स्कूल में भौतिक सगवड़ का विकास किया और जो हमें चाहिए वो 4 साल में हमने लोगों के गांव के लोगों से हमने लिया है। साउंड सिस्टम लिया है, CCTV कैमरा लिया है, 2 TV ली है, कंप्यूटर लिया है, बेंची से लिए हैं बच्चों को बैठने के लिए, स्पोर्ट्स के साधन लिए हैं। तो ये सब हमने जो एक्टिविटी किया, काम किया, वो हमने गांव वालों को 15 अगस्त 26 को हमने हर साल बताया। तो ये गांव वालों को लगा कि स्कूल हमारी है और ये स्कूल वाले, स्टाफ वाले सब मिलके बच्चों के लिए कुछ बेहतर कर रहे हैं और उनको विश्वास हमने जगाया, उनको साथ लेके हमने काम किया। तो 2 अक्टूबर 2019 को हरियाणा से 25 मेंबर का एक डेलीगेशन हमारे स्कूल देखने आई। यूनिसेफ से 5 टुकड़ियाँ हमारे स्कूल देखने आई है। और हमारी सिद्धि जो पर्सनल सिद्धि है, हमारी पर्सनल अचीवमेंट है, वो हमने सबसे पहले हमारा ये जो हमने हेल्थ में एक बारे में काम किया, हेल्थ इफ़ेक्ट्स ऑन एजुकेशन, वो हमने सबसे पहले सोलापुर महाराष्ट्र में नेशनल कॉन्फ्रेंस में हमने हमारी ये बात रखी, तो शायद लोगों को बहुत पसंद आई। इसके बाद धनोरा मध्य प्रदेश MP में मैंने मेरी ये बात रखी, वहाँ भी उन लोगों को मेरी बात पसंद आई। शुक्रताल उत्तर प्रदेश में मैंने भी ये बात रखी कि हेल्थ कैसे एजुकेशन में असर करती है, तो वो बात भी मैंने वहाँ भी बताई। इसके बाद 7 स्किल फाउंडेशन महसाना गुजरात में नेशनल कॉन्फ्रेंस में मैंने ये मेरी बात रखी। और इसके बाद कनाडा की NGO न्यूट्रिशन इंटरनेशनल इंडिया, वहाँ गुजरात में से एक मुझे पसंद किया गया और मुझे चैम्पियन ऑफ चेंज का अवार्ड मिला। तो ये मैंने जो हेल्थ के बारे में काम किया, उससे बच्चों में जो एजुकेशन में बदलाव आया, वो हमारे गुजरात सरकार का जो प्रोग्राम है गुणोत्सव, उसमें हर साल A ग्रेड आया। तो गवर्नमेंट ने 2 साल हमें 10-10 हज़ार रुपये का प्राइज़ दिया। थैंक यू वेरी मच। जय शिक्षा, जय शिक्षक। जिला बनासकांठा गुजरात के सरकारी स्कूल के प्रधान पाठक शैलेश कुमार नरसिंह भाई प्रजापति ने समुदाय को स्कूल से जोड़ा है। विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप कर बच्चों के नामांकन को बढ़ाया है। इको क्लब, स्वास्थ्य जांच कार्यक्रम, योगासन, हर्बल गार्डन, कचरा प्रबंधन को विकसित करने में शैलेश भाई का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में इनके अद्वितीय योगदान को आयोजन समिति ने सराहा है। श्री शैलेश कुमार नरसिंह भाई प्रजापति को बतौर प्रधान शिक्षक उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान
2020 से सम्मानित किया जाता है। गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो ज्ञान के शासकीय स्कूल में निजी स्कूलों से भी बेहतर शिक्षा के पक्षधर, नवाचारी शिक्षा पर जोर देने वाले हरिश्चंद्र सक्सेना विद्यालय में 60 से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं का संपादन करते हैं। अब तक 80 से अधिक राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हरिश्चंद्र सक्सेना जी से सुनते हैं उनकी जुबानी, उनके सफलता व प्रयास की कहानी। मैं हरिश्चंद्र सक्सेना, सहायक अध्यापक, पूर्व माध्यमिक विद्यालय रायपुर, धीरपुर, विकास क्षेत्र दातागंज, जनपद बदायूं, उत्तर प्रदेश। मेरी बेसिक शिक्षा विभाग में नियुक्ति 7 दिसंबर 1999 को हुई और मेरा जन्म बेसिक शिक्षा समाज से ही है, क्योंकि मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री जंग बहादुर सक्सेना एक उत्कृष्ट शिक्षक थे और कक्षा 5 तक वो मेरे गुरु रहे हैं। उनके ही पदचिह्नों पर चलने का प्रयास किया। आज जब मैंने 2010 में इस विद्यालय में आया, इससे पूर्व में 10 साल में AVRC रहा था। उस समय भी मेरा विकास क्षेत्र जनपद में प्रथम स्थान पर था। आज मेरा विद्यालय जनपद की कितनी प्रतियोगिताओं में जनपद में प्रथम स्थान हासिल किया है और हमारे बच्चे जो विद्यालय के हैं वो कॉन्वेंट विद्यालय के बच्चों को टक्कर देते हुए राज्य स्तर पर उन्होंने अपनी पहचान बनाने का प्रयास किया है। विद्यालय की छात्रा सिप्ता आर्य गत वर्ष नोएडा राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के अंतर्गत गई थी। इस वर्ष विद्यालय का छात्र विशाल कश्यप गोरखपुर में उसने हमारे विद्यालय का नाम रोशन किया था। विद्यालय की छात्रा भारती साकी ने डांस में, तनु साकी ने गायन में, खुशी राम ने चित्रकला में। ऐसे कितने छात्र और छात्राएं हैं जिन्होंने हमारे विद्यालय का, हमारे गुरुओं का और अपने परिवार का नाम रोशन किया है। इसके साथ साथ नवाचार एक पहल मैंने जो ग्रुप बनाया है, इसके माध्यम से बेसिक शिक्षा समाज में जो उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं शिक्षकगण और शिक्षिकाएं, उनके लिए एक मंच बनाने का प्रयास किया है। इस मंच के माध्यम से मैंने देखा है कि हमारी रेखा दीक्षित जी मथुरा से, रामनारायण पांडे जी चित्रकूट से, अनिल मंजुल रावत महोबा से, दीप्ति सक्सेना बरेली से, कितने शिक्षक और शिक्षिकाएं जिनमें हम और नाम गिना सकते हैं। राजनाथ तिवारी जी हैं, राजस्थान से हमारी उमा हाड़ा जी हैं, मध्य प्रदेश से प्रमोद गुप्ता जी हैं। तमाम अनगिनत शिक्षक जो बेसिक शिक्षा के रत्न और नगीने के रूप में हम कहते हैं, बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं। ये जो लोग, हम लोग दैनिक पोस्टर बनाते हैं, आज का विचार, आज का योगा, नई उड़ान के अंतर्गत साहित्यिक सृजन में हम लोग कार्य करते हैं, मीना मंच की गतिविधियां और आज का सामान्य ज्ञान के रूप में हम ज्ञान सागर में हम लेके आते हैं। इसके साथ साथ कुछ जो शिक्षण कार्य में नियमित रूप से कार्य आते हैं, पोस्टर बनाते हैं, उन पोस्टरों को हम लोग प्रतिदिन विभिन्न फेसबुक ग्रुप्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स और पेज पर शेयर करते हैं। यदि हमारे शिक्षकगण केवल यही कार्य कर लें तो उनका शिक्षण अत्यंत उपयोगी होगा। मैं इस संस्था को आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने हमको अवसर दिया। विभिन्न पुरस्कार के रूप में अगर हम बात करें
तो तमाम राज्य स्तरीय पुरस्कार की श्रृंखला में लगभग 70-80 पुरस्कार हमको मिल चुके हैं। और पुरस्कार हमारा यही है कि हमारा समाज यदि हमको याद करता है, हमारे शिक्षक साथी और शिक्षिकाएं बहनें अगर हमको सम्मान देती हैं, यही हमारा सच्चा सम्मान है। और सबसे बड़ा सम्मान हमारा तब होता है जब हमारे बच्चे ये कहते हैं कि सर कि रविवार में भी, संडे के दिन भी आप विद्यालय खोलिए, हम विद्यालय आएंगे। बहुत अच्छा लगता है तब जब उनके अभिभावक हमको रास्ते में रोक के इज्जत करते हैं कि सर आप हमारे बच्चों को बहुत कुछ दे रहे हैं। मैं एक बार पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि हमको आपने अवसर दिया। जिला बदायूं उत्तर प्रदेश के विकास क्षेत्र दातागंज के सरकारी पूर्व माध्यमिक शाला के प्रधान अध्यापक हरिश्चंद्र सक्सेना ने विद्यालय में 60 से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं के संचालन से बेहतर शैक्षिक माहौल तैयार किया है। इनके स्कूल के बच्चे निजी अंग्रेजी स्कूल के बच्चों से आगे हैं। ये समाज को विद्यालय से जोड़कर नवाचारी क्रियाकलाप का संपादन करते हैं। इको क्लब, मीना मंच, प्रश्न मंच, हर्बल गार्डन, कचरा प्रबंधन के माध्यम से विद्यार्थियों को सकारात्मक प्रेरणा देने में हरिश्चंद्र सक्सेना का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में आयोजन समिति ने इनके प्रयासों को सराहा है। श्री हरिश्चंद्र सक्सेना को बतौर प्रधान अध्यापक उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान 2020 से सम्मानित किया जाता है। संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी, लेखन, मंच संचालन एवं कार्य संपादन में दक्ष डॉक्टर सुनील परिट पाठ्यपुस्तक आधारित गाइड निर्माण करते हैं। किचन गार्डन, इको क्लब एवं पशु पक्षी आंतरिक सेवा को बढ़ावा देने वाले डॉक्टर सुनील अब तक 110 राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित हो चुके हैं। वेणुध्वनि रेडियो कार्यक्रम में हिंदी पाठ प्रसारण विद्यार्थियों में फेमस रहा है। आइए सुनते हैं डॉक्टर सुनील की जुबानी उनके प्रयास व सफलता की कहानी। मंच को नमन। मैं डॉक्टर सुनील कुमार परेट, बेलगांव, कर्नाटक से सभी शिक्षक वृंदों को और गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष जी को, मुख्य अतिथियों को प्रणाम करते हुए और संचालक जी को प्रणाम करते हुए, माँ सरस्वती को नमन करते हुए मैं मेरे कुछ विचार आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरा जन्म कर्नाटक के एक अहिंदी प्रदेश में 1979 जनवरी 1 तारीख को हुआ। मेरी माता का नाम श्रीमती शकुंतला देवी और पिताजी का नाम स्वर्गीय सोल्जर लक्ष्मण परेट। हमारी मातृभाषा कन्नड़ है। हमने हिंदी में ही
MA, MPhil, PhD, B.Ed और अनुवाद डिप्लोमा कर लिया है। हमने सरकारी हाई स्कूल में 16 सालों से वरिष्ठ हिंदी अध्यापक के रूप में कार्यरत हैं। उससे पहले हमने एक प्राइवेट स्कूल में हिंदी 2 सालों तक हिंदी पढ़ाया है और हमने छात्रों के लिए 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए हिंदी मार्गदर्शिका तैयार की है। 10वीं कक्षा के लिए हर साल हमने पासिंग पैकेज तैयार की है जो राज्य स्तर में सभी अध्यापकों के लिए, छात्रों के लिए मार्गदर्शक बनता है। सभी पाठों के लिए हमने PPT बनाई है और हमारे कर्नाटक सरकार की जो बोर्ड है वहाँ से जो पाठ्य पुस्तिका होती है वो सभी पाठ्य पुस्तिकाओं पर हमने स्पष्टीकरण नाम से लगभग 300 हर एक किताब 300 पेजेस की हमने बनाई है। यहाँ पर स्थानीय वेणुध्वनि रेडियो स्टेशन है, वहाँ से हमने हिंदी का पाठ भी प्रसारित किया है। विजयवाणी, विजय कर्नाटक, प्रजावाणी जैसे अनेक समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में हमने परीक्षा के संबंधित हमारे लेख भी प्रकाशित हुए हैं। स्मरण नाम से अध्यापकों के लिए हमने एक प्रशिक्षण पुस्तिका भी तैयार की है। राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर एवं तहसील यानी ब्लॉक स्तर पर हमने संसाधक शिक्षक के रूप में हमने काम किया है। कंप्यूटर एवं आधुनिक तकनीकी के बारे में हमने अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण दिया है और जो प्राचीन एवं प्रचलित जो प्रार्थनाएं थे उन सभी को हमने संग्रहित करके एक प्रार्थना नाम से एक पुस्तक हमने तैयार की है। और बच्चों में स्वाभिमान, देश के प्रति स्वाभिमान एवं देशभक्ति उत्पन्न करने के लिए हमने सभी देशभक्ति गीतों को हमने संग्रहित करके देशभक्ति नाम से एक किताब भी बनाई है। स्कूल में हमने बाग बगीचा एवं खेती बनाई है, उससे उत्पादित सब्जियां मिड डे मील में हमारे स्कूल में इस्तेमाल करते थे। हमने स्कूल के आसपास कई पेड़ पौधे लगाई हैं जो आज छात्रों के लिए, प्राणी पक्षियों के लिए छाया दे रहे हैं। कई बार हमने रक्तदान किया है। इस महामारी के संदर्भ में हमने देश में ही सर्वप्रथम 2 राष्ट्रीय काव्य संकलन का संपादन हमने किया है। अभावग्रस्त एवं गरीब बच्चों के लिए बच्चों की स्कूल फीस हमने भरकर पढ़ाया है। उनको मुफ्त में नोटबुक एवं लेखन सामग्री हमने पहुंचाया है। कोरोना के संदर्भ में हमने समाज में जन जागृति पैदा कर मास्क भी वितरित किया है। साहित्य के क्षेत्र में हमने बहुत सारा काम किया है। लगभग अभी तक 16 किताबों को हमने संपादित किया है और भविष्य में हमारी जो योजनाएं हैं, यानी मेरी ही 5 किताबें प्रकाशित हुई है और भविष्य में आपके आशीर्वाद से मातृछाया, बाल काव्य धारा, भविष्य का भारत, ब्लैक मनी की व्हाइट कविताएं, ऐसी अनेक पुस्तकें हमारी शीघ्र ही प्रकाशित होने वाली हैं। इतना ही नहीं, हमने एक व्हाट्सएप समूह बनाकर वहाँ पर हमने कर्नाटक के अध्यापकों के लिए एवं कर्नाटक के साहित्यकारों के लिए हमने एक मंच उनको प्रदान करके वहाँ से भी हमने अनेक कार्यक्रम हम कर रहे हैं और आपका आशीर्वाद भी इसी तरह चाहते हैं। धन्यवाद। कर्नाटक के बेलगांव जिले के बिलहोंगल तहसील में स्थित शासकीय हाई स्कूल लकुंडी के शिक्षक डॉक्टर सुनील कुमार परीत ने शिक्षा में नवीन तरीके अपनाकर शिक्षा को आनंददायक बनाया है। निर्धन बच्चों को आर्थिक पैकेज देकर समर्थ बनाया है। योग जैसे शारीरिक शिक्षा से बच्चों को परिचित कराया है। बच्चों को इको क्लब, पर्यावरण संरक्षण, पशु पक्षी, आंतरिक सेवा के माध्यम से प्रकृति से जोड़ा है। रक्तदान, महादान की थीम पर परोपकार को बढ़ावा दिया है। डॉक्टर सुनील कुमार परीट को बतौर संपादक, लेखक, वरिष्ठ शिक्षक, उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान 2020 से सम्मानित किया जाता है।
संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो ज्ञान के अपने राज्य हरियाणा के शिक्षा विभाग के रिसोर्स ग्रुप में TLM विशेषज्ञ के रूप में ख्याति प्राप्त संचार और प्रोत्साहन कार्यक्रम में दक्ष देवेंद्र जी डाइट मास्टर ट्रेनर के रूप में कार्यशालाओं का आयोजन करते हैं। शिक्षा एवं सामयिक विषयों पर 150 से अधिक कविता का लेखन कर चुके हैं। आइए सुनते हैं शिक्षा शिल्पी देवेंद्र कुमार जी की जुबानी उनकी सफलता, उनके प्रयास की कहानी। शिक्षक दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं देवेंद्र कुमार जांगड़ा हरियाणा से। साथियों, सबसे पहले तो सभी को इस पावन दिवस पर सभी शिक्षकों को मैं अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आप इस दिन के महत्व को समझते हुए अपना जो दायित्व है, जो कार्य आपको सौंपा गया है शिक्षक के रूप में कार्य करने का, अध्यापन कराने का, आप बखूबी उसको निभा रहे होंगे। मैं फिलहाल डायरेक्टरेट स्कूल एजुकेशन हरियाणा में बतौर प्रोग्राम ऑफिसर कार्यरत हूं और शिक्षा के उत्थान और उद्धार के लिए हम डॉक्टर अजय भल्लारा जी के नेतृत्व में हमेशा प्रयासरत रहते हैं और कोशिश करते हैं कि हम शिक्षा का जो असली उद्देश्य है, नॉलेज, स्किल, वैल्यूज़, वो सबको बता सकें, समझा सकें। और इसी के चलते हम आए दिन विभिन्न राज्यों में आते रहते हैं, जाते रहते हैं। और मैं आपको यहाँ इस मंच के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हम लोग जो सरकारी अध्यापक हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए किसी भी राज्य में एक छोटे से ब्लॉक पे चले जाते हैं और ये हमारा कार्यक्रम निःशुल्क होता है कि किस प्रकार से वो शिक्षा में अपना योगदान दे सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो पिछले 25 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हूं। एक शिक्षक के रूप में, एक अध्यापक के रूप में इतने 25 वर्षों के इतने लंबे समय से कार्य कर रहा हूं, तो कुछ नई इनोवेशंस भी हमने की हैं, नए नए तरीके हमने सीखे कि किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाया जाए, कौन सी टेक्निक उनके लिए उपयोगी होगी। इस कड़ी में मैं आपको बताना चाहूँगा कि सर्वप्रथम मैंने SCERT हरियाणा में एक ट्रेनिंग मैनेजमेंट सेल है, वहाँ पे मैंने काम किया TLM टीम में। वहाँ स्टेट रिसोर्स पर्सन के रूप में कार्य करने का मौका मिला और हरियाणा के अध्यापकों को हमने टीचिंग लर्निंग मटेरियल किस प्रकार बनाया जाए, उसकी क्या उपयोगिता हो सकती है, उस पर हमने कार्य किया। एक लंबे समय तक SCERT के साथ जुड़ने का मौका मिला। तदुपरांत हरियाणा में डॉक्टर अजय भल्लारा के नेतृत्व में चल रहे कार्यक्रम PRG परमानेंट रिसोर्स ग्रुप में आने का अवसर प्राप्त हुआ। उनके विचारों से प्रभावित होकर के उनके साथ काम करने का मौका मिला और उस परमानेंट रिसोर्स ग्रुप के सदस्य के रूप में आज भी मैं कार्यरत हूँ। साथियों, मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि एक शिक्षक का कार्य कभी भी समाप्त नहीं होता, एक शिक्षक कभी भी रिटायर नहीं होता। वो ताउम्र जब तक वो इस दुनिया में रहता है तब तक वो कुछ ना कुछ इस सोसाइटी को, इस समाज को देता रहता है और यही प्रयास उसे एक अच्छा शिक्षक बनाए रखने में, उसे एक अच्छा शिक्षक कहलवाने में
आगे आ पाते हैं। साथियों, इस कड़ी में जो मैं आपको बता रहा था कि मैंने क्या किया, जो कार्य मैं आपको गिना रहा था, उसमें नेक्स्ट जो प्रोग्रेस रही वो हिप्पा में बतौर मास्टर ट्रेनर मैंने कार्य किया, जहाँ पर फर्स्ट क्लास ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है। उसमें मुझे सेशंस लेने का मौका मिला। उसके उपरांत मैंने लगभग 90 वर्कशॉप्स आयोजित की हैं, जिनमें बतौर मास्टर ट्रेनर कार्य किया है। पिछले वर्ष केवल 2 महीनों में स्कूल टाइम्स के बाद अपने खर्चे पर निःशुल्क मैंने लगभग 3000 टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग का कार्य किया, जिसमें आज तक हमने डिपार्टमेंट से किसी प्रकार का कोई टीडी नहीं लिया है। उसका कारण ये है कि जब हम समाज में रहते हैं, समाज ने हमें इतना कुछ दिया है, हमें इस मुकाम तक पहुंचा है, तो पे बैक टू सोसाइटी के नियम पे काम करते हुए हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि हम सोसाइटी को कुछ वापस करें। और उसी कड़ी में प्रयासरत हूँ। एक छोटा सा प्रयास मेरी तरफ से चल रहा है, और जब तक इस शरीर में सांस है, जब तक मैं जीवित हूँ, निसंदेह बिना शर्त निःशुल्क समाज के लिए, अध्यापक वर्ग के लिए, छात्रों के लिए, शिक्षा के लिए कार्य करता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत। हरियाणा राज्य के स्टेट कोऑर्डिनेटर श्री देवेंद्र कुमार जांगरा, जिन्होंने संचार और प्रोत्साहन प्रक्रिया को प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षकों को रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली कठिनाइयों का समाधान ढूंढने के रास्ते दिखाए हैं। विद्यालयों में टीएलएम निर्माण कर बच्चों को कर के सिखाओ अभियान को मजबूती प्रदान किया है। शिक्षा के क्षेत्र में इनके प्रयासों को आयोजन समिति ने सराहा है। श्री देवेंद्र कुमार जांगरा को बतौर प्रशिक्षक उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान 2020 से सम्मानित किया जाता है। संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो बहुभाषाई व्यक्तित्व के धनी, लेखन, संचालन व संपादन क्रिया में दक्ष, अब तक 19 राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित धन्य कुमार जी ने 450 से अधिक सेमिनारों में व्याख्यान दिया है। आकाशवाणी में इनके द्वारा 50 विषयों पर हिंदी वार्ता किया जा चुका है। आइए सुनते हैं शिक्षा शिल्पी श्री धन्य कुमार बिराजदार जी की जुबानी उनकी सफलता व प्रयास की कहानी। नमस्कार, मैं धन्य कुमार जिनपाल बिराजदार सोलापुर महाराष्ट्र से हूँ। विगत 20 वर्षों से हिंदी भाषा का अध्यापन करते हुए राष्ट्रीय एकता बनाए रखने में
अपना योगदान दे रहा हूँ। हिंदी भाषा के प्रति रुचि होने के कारण तथा समाज का अवलोकन करने में रुचि होने के कारण मेरे 2 कथा संग्रह भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित हो गए हैं। हाल ही में कोरोना काल में कोरोना पर लिखी हुई कहानियों का कथा संग्रह लॉकडाउन नाम से हाल ही में प्रकाशित हुआ है। इसमें 16 कहानियां हैं। इसके साथ ही मैंने 5 पुस्तकों का संपादन किया है तथा 15 पुस्तकों की भूमिकाएं मैंने लिखी हैं। मैंने सोलापुर आकाशवाणी पर विभिन्न विषयों पर हिंदी में वार्ता रखी है। मेरी वार्ताओं का प्रसारण आकाशवाणी पर अनवरत होता रहता है। इसमें मैंने सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक आदि विषयों पर अपना मंतव्य रखा है। मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिति तथा संशोधन मंडल पर हिंदी समिति का अध्यक्ष के रूप में काम करने का सौभाग्य मुझे मिला है। मैंने आज तक 80 राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय हिंदी संगोष्ठियों में सहभाग लेते हुए अपना विचार रखा है। इसमें कई संगोष्ठियों में विषय प्रवर्तक के रूप में तथा सत्राध्यक्ष के रूप में भी मैंने अपना मंतव्य रखा है। साथ ही समाचार पत्रों में आज तक लगभग 55 विषयों पर मेरा लेख प्रकाशित हुए हैं। विभिन्न विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा सरकारी कार्यालयों में मैंने आज तक लगभग 400 से भी अधिक व्याख्यान दिए हैं। नेपाल की यात्रा 2 बार हुई है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में विषय प्रवर्तक के रूप में विचार रखने का सौभाग्य भी मिला है। धन्यवाद। HD कॉलेज शोलापुर महाराष्ट्र के हिंदी विभाग के प्राध्यापक श्री धन्य कुमार जिनपाल बिराजदार अहिंदी क्षेत्र की क्लास में हिंदी की शिक्षा को सरल और रोचक बनाने के लिए इन्होंने 4 से अधिक भाषाओं का समावेश किया है। वे अनुवाद, मंचन और नवाचार शैली से हिंदी को सहज समझ अनुरूप बनाने में सफल हुए हैं। इनके प्रयास से इनको महाराष्ट्र पाठ्यपुस्तक में लेखन का अवसर प्राप्त हुआ है। श्री धन्य कुमार जिनपाल बिराजदार जी को बतौर लेखक व अनुवादक शिक्षक उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान 2020 से सम्मानित किया जाता है। संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा
गुरु का है स्थान बताया ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो ज्ञान के अपने बेहतर शैक्षिक क्रियाकलापों से संकुल समन्वयक और ब्लॉक मास्टर ट्रेनर की भूमिका का निर्वहन करने वाले शिक्षक करमजीत कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित हो चुके हैं। नवोदय क्रांति पंजाब स्टेट मोटिवेटर हैं और स्मार्ट क्लास पर फोकस करते हैं। आइए सुनते हैं शिक्षा शिल्पी श्री करमजीत सिंह जी की जुबानी उनकी सफलता, उनके प्रयास की कहानी। नमस्कार, मैं करमजीत सिंह सरकारी एलिमेंट्री स्कूल खेड़ा जिला तरनतारन पंजाब में सेवारत हूँ, विभाग की सेवा कर रहा हूँ और मैंने सितंबर 2016 में अपने विद्यालय में ज्वाइन किया और अपने विद्यालय के अंदर मैंने गतिविधियों के द्वारा बच्चों को शिक्षा दी और दे रहा हूँ। और टीआरएम की विधि से मैंने हर उस पहलू को छुआ यहाँ तक बच्चे के लेवल तक जाकर मैंने पढ़ाया और इसी चीज़ों से खुश होकर, इन्हीं बातों से खुश होकर विभाग ने मेरे कार्य को देखते हुए मुझे बतौर सीएमटी क्लस्टर मास्टर ट्रेनर के रूप में मुझे सेवा का मौका दिया। और इस समय के तहत मैंने अपने स्कूल के अंदर भी पौधारोपण और पेंटिंग का कार्य और अपने स्कूल को स्मार्ट बनाया। स्कूल के अंदर प्रोजेक्ट के माध्यम से मैं स्टडी करवा रहा हूँ और बतौर क्लस्टर मास्टर ट्रेनर जब मुझे ज्वाइन किया तो मुझे 21 स्कूलों के अंदर 2 क्लस्टर के अंदर मुझे सेवा करने का मौका मिला और मैंने उन स्कूलों के अंदर जितने भी टीचर थे उनको ट्रेनिंग दी और गतिविधि से पढ़ाने के लिए मैंने उनको प्रोत्साहित किया, प्रेरित किया। और उसके पश्चात विभाग ने मेरी ड्यूटी बतौर ब्लॉक मास्टर ट्रेनर बीएमटी के तौर पर ब्लॉक चोला साहब जिला तरनतारन के अंदर के लगाई और 1 साल पहले मैंने ज्वाइन किया अगस्त 2019 में। और उसके रहते हुए मैंने ब्लॉक के टीचर्स को ट्रेनिंग दी और स्कूलों को प्रेरित किया और मेरे ब्लॉक के अंदर 56 स्कूल हैं जिनको हमने स्मार्ट स्कूल बनाया और हर स्कूल के अंदर अध्यापकों को प्रेरित करके एनआरआई की सहयोग से एलईडी लगवाई और वहाँ पर शिक्षण पंजाब शिक्षा विभाग द्वारा ई कंटेंट के द्वारा हम सभी टीचर्स करवा रहे हैं। इनके साथ साथ मैंने नवोदय क्रांति परिवार पंजाब के अंदर में नेशनल मोटिवेटर के तौर पर पंजाब की ओर से पूरे सरकारी शिक्षा को बेहतर करने के लिए और अध्यापकों को सम्मानित करते हैं और उसके अलावा प्रेरणा देकर उनको अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और बतौर नेशनल मोटिवेटर रहते हुए मैंने इस साल फरवरी 2020 में अमृतसर के अंदर राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस करवाई जिसके अंदर पूरे देश के सभी राज्यों से अध्यापकों ने भाग लिया और वहाँ पर हमने गतिविधि शिक्षण से किस तरह पढ़ाना है इन चीज़ों को सभी अध्यापकों के सामने रखा और वहाँ पर हर रोज़ 3 दिन का कार्यशाला थी और वहाँ पर सम्मानित भी किया गया अध्यापकों को और उनके पीपीटी के माध्यम से उन्हें अपने पढ़ाने का तरीके भी बताए। और इस तरीके से मैं अभी भी इन्हीं कार्यों में सरकारी शिक्षा को बेहतर करने के लिए मैं अपना जी जान से जुटा हुआ हूँ और सरकारी शिक्षा की बेहतरी के लिए हमेशा काम करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।
पंजाब में तरन तारण जिले के सरकारी एलिमेंट्री स्कूल खेड़ा के शिक्षक श्री कर्मजीत सिंह ने अपने विद्यार्थियों को संपूर्ण शिक्षा देने के लिए बुनियादी ढांचों का विकास किया है। उन्हें स्मार्ट नागरिक बनाने के लिए जन सहयोग से माहौल तैयार किया है। वृक्षारोपण पर जोर देकर गतिविधि आधारित शिक्षा के माध्यम से स्वावलंबी बनाना उनका लक्ष्य है। श्री कर्मजीत सिंह जी को बतौर शिक्षक उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान 2020 से सम्मानित किया जाता है। अपने छात्रों का जीवन बदल देने वाले, उन्हें साधारण से असाधारण बना देने वाले, अगर कोई रास्ता भटक गया हो तो उसे राह में लाने वाले, अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश से जीवन को आलोकित करने वाले सभी गुरुजनों को सादर प्रणाम, नमन। समस्त सम्मानित शिक्षकों को बधाई एवं शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।